हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। अगर अभी तक आपने इजी विद्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का टॉपिक है पाश्चात्य काव्यशास्त्र के कवि प्लेटो का जीवन परिचय एवं उनका काव्य का सिद्धांत। प्लेटो के काव्य संबंधी एवं न्याय संबंधी विचारों को पढ़ने के पहले उनका जीवन परिचय जानते हैं। प्लेटो यूनान के प्रथम दार्शनिक एवं विचारक थे। कवि होने के साथ साथ महान राजनीतिज्ञ थे। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व एथेंस के समीप ईजना नामक द्वीप में हुआ था एवं मृत्यु 347 ईसा पूर्व हुई थी। इनके पिता अरिस्टोन एवं माता पेरिक्टोन कुलीन नागरिक थे। प्लेटो का संबंध कुलीन परिवार से रहा है, तो कुलीन परिवार का संबंध राजनीति से होना स्वाभाविक था। प्लेटो के गुरु सुकरात थे। प्लेटो का मूल नाम एरिस्टोक्लीस था। इन्हें प्लाटोन के नाम से भी जाना जाता था और सशक्त व्यक्तित्व के कारण इन्हें अफलातून भी कहा जाता था। इनका व्यक्तित्व अनुभूतिमय था। इनका ग्रंथ है आदर्श गणराज्य, जो द रिपब्लिक नाम से जाना जाता है। इनकी दृष्टि सापेक्षतावादी थी, दर्शनाश्रित थी। यूनान में युद्धों का माहौल था, वहाँ युद्ध होते रहते थे। उसमें कई भाग थे। उत्तरी भाग मकदूनिया, जो सिकंदर से संबंधित था, मध्य भाग आंतिका, जो एथेंस में था, और दक्षिणी भाग लोकानिया, स्पार्टा का था। एथेंस, यूनानी भाषा में एथेंस का अर्थ बुद्धि और स्पार्टा का अर्थ शरीर। ये बुद्धि और शरीर दो शहर थे। स्पार्टा ने एथेंस पर आक्रमण किया था। ये युद्ध कई सालों तक चलता रहा। स्पार्टा और एथेंस का युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा। प्लेटो के गुरु सुकरात नैतिक दार्शनिक थे। सुकरात की तर्क विद्या प्लेटो को प्रभावित करती थी। द रिपब्लिक में इसका उल्लेख भी मिलता है। द रिपब्लिक में उन्होंने तर्कशास्त्र का उल्लेख भी किया है। एथेंस में सुकरात को मृत्युदंड दे दिया गया था। प्लेटो सुकरात के समूह में रहते थे। सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो ने मिस्र, फारस, इटली आदि देशों में जाकर वहां के शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन किया। कई देशों का भ्रमण करने के लिए निकले और वहां पर युवाओं से बातचीत करके उनके विचारों को समझा, शासन व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास करते रहे। विदेश यात्रा के बाद दर्शन संस्थान की स्थापना भी की। प्लेटो एक आदर्श गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे। सिसिली की राजधानी सिराक्यूज के शासक डायनोसियस ने प्लेटो को स्वप्नशील गणराज्य की स्थापना के लिए अपने राज्य में निमंत्रण दिया। सिसिली के शासक ने अपने राज्य को एक आदर्श गणराज्य का निर्माण करने के लिए प्लेटो को निमंत्रण दिया। सिसिली के शासक को दार्शनिक बनने की सलाह देने पर प्लेटो को जेल में डाल दिया गया और बेच दिया। सिसिली का शासक भोग विलास में लिप्त रहने वाला था। वो दार्शनिक नहीं बनना चाहता था। सिसिली की जनता प्लेटो को सम्मान देने लगी थी। इस भय से उसने प्लेटो को जेल में डाल दिया और बेच दिया। प्लेटो के मित्र ने प्लेटो को खरीदा और आजाद कर दिया। प्लेटो ने कहा है, गुलामी मृत्यु से भी भयावह है। एक साधारण व्यक्ति को गुलाम बनाना और बुद्धिमान व्यक्ति को गुलाम बनाने में अंतर है। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए गुलामी मृत्यु से भी भयावह है। अब प्लेटो की रचनाएं देखते हैं। प्लेटो ने कई रचनाएं की हैं। द रिपब्लिक, द लॉज, द स्टेट्समैन, अपोलॉजी, क्रीटो, जॉर्जियस, सोफिस्ट, यूथिफ्रो, मेनो, सिंपोजियम आदि रचनाएं की हैं। प्लेटो के अनुसार एथेंस और स्पार्टा में राष्ट्रीय चेतना विकसित नहीं हो पाई थी, जो शिक्षा के द्वारा ही संभव थी। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना का निर्माण दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों के द्वारा किया, एथेंस की शिक्षा पद्धति, स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। उन्होंने शिक्षा वर्ग को 3 भागों में विभाजित किया। 1 से 6 साल के बच्चों को कहानियों के द्वारा शिक्षित करना चाहिए। 6 से 18 साल के बच्चों को खेलकूद एवं योग के द्वारा, 18 से 30 साल के युवाओं को सैन्य शिक्षा का प्रावधान सुनिश्चित किया। प्लेटो के अनुसार न्याय के 2 मुख्य रूप होते हैं, सामाजिक न्याय एवं व्यक्तिगत न्याय। प्लेटो के अनुसार
न्याय का संबंध संपूर्ण राज्य में प्रत्येक नागरिक से होता है। प्रत्येक वर्ग अपने कर्तव्यों का पालन करके सामाजिक रूप से न्याय की स्थापना कर सकता है। दूसरा है व्यक्तिगत न्याय। प्लेटो के अनुसार व्यक्ति अपनी आत्मा के साहस एवं बल के द्वारा अनुशासन को स्थापित करता है। प्लेटो का मानना है व्यक्तिगत न्याय समन्वय रूप से सामाजिक न्याय की नीतियों को अपनाता है। प्लेटो ने अपने न्याय संबंधी विचारों का उल्लेख करते हुए कहा, न्याय भय तथा शक्ति से नहीं स्वाभाविक रूप से होता है। प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक थे। एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए जो विचार प्रस्तुत किए हैं वो हैं राजा संबंधी विचार, राज्य संबंधी विचार, साम्यवादी विचार। राजा संबंधी विचार में एक राजा को दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर दार्शनिक होना चाहिए। कुशल शासक में साहस, विवेक, रचना का भाव होने के साथ साथ ज्ञान का भंडार होना चाहिए। राज्य संबंधी विचार, एक राज्य का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के अस्तित्व के कारण राज्य के स्वतंत्र अस्तित्व का निर्माण होता है। प्लेटो के अनुसार जब किसी राज्य की न्यायिक एवं राजनीतिक व्यवस्था कुशल होगी तभी आदर्शवादी राज्य का निर्माण हो सकेगा। साम्यवादी विचार, संपत्ति का साम्यवाद, परिवार का साम्यवाद। प्लेटो के अनुसार संपत्ति सैनिकों एवं शासक वर्ग के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करती है। उनका मानना है कि सैनिकों और शासक के पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए। परिवार का साम्यवाद, पारिवारिक साम्यवाद के अंतर्गत सैनिकों एवं शासक वर्ग के लोगों को परिवार से दूर रहना चाहिए। परिवार मनुष्य में अंतर करने के भेद को उत्पन्न करता है। प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में काव्य को मूल प्रत्यय के अनुकरण का अनुकरण कहते हैं। प्लेटो के अनुसार ईश्वर द्वारा रचित प्रत्यय जगत है। ईश्वर सृष्टि का रचयिता है। वस्तु जगत प्रत्यय जगत की अनुकृति होने के कारण मिथ्या है। कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण होने के कारण और भी मिथ्या है। प्लेटो कहते हैं ईश्वर द्वारा रचित प्रत्यय जगत है। ईश्वर के मन में, विचारों में जो भाव उत्पन्न हुआ वो प्रत्यय जगत है। उसका अनुकरण करके ईश्वर ने वस्तु जगत का निर्माण किया, ये संसार की रचना की। इस संसार की रचना को देखकर कवियों ने उसका उल्लेख अपने काव्य में किया या चित्रकार ने चित्र बनाया जिसको कला जगत कहा गया। तो कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण होने के कारण और भी मिथ्या है। काव्य मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति है। प्लेटो ने पलंग का उदाहरण देते हुए कहा, पलंग का चित्र बनाने वाला चित्रकार वास्तविकता से परिचित नहीं है। उनका कहना है कि एक कारीगर ने पलंग का निर्माण किया, दूसरे ने उस पलंग को देखकर दूसरा पलंग बना दिया और दूसरे पलंग का चित्र एक चित्रकार ने बना दिया। पलंग का चित्र बनाने वाला चित्रकार वास्तविकता से परिचित नहीं है। कवि मिथ्या जगत की एक भ्रामक अनुकृति करता है, इसलिए परम सत्य से वंचित रहता है। प्लेटो का मानना था कवि व्यक्तियों की बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करके उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसलिए प्लेटो ने कवियों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत किया। प्लेटो का अनुकरण का सिद्धांत है ये, ईश्वर द्वारा रचित प्रत्यय जगत है, ईश्वर सृष्टि करता है। वस्तु जगत प्रत्यय जगत की अनुकृति होने के कारण मिथ्या है। कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण होने के कारण और भी मिथ्या है। प्लेटो ने कविता को विवेक शून्य माना है। प्लेटो के अनुसार वही काव्य उपयोगी है जिसमें राष्ट्र और समाज का हित हो। उन्होंने कहा, गोबर से भरी हुई टोकरी उपयोगी है यदि उसका प्रयोग हो। रत्न जड़ित ढाल का कोई महत्व नहीं है यदि उसका उपयोग न हो। प्लेटो के रिपब्लिक में उपयोगितावाद के दर्शन होते हैं। उन्होंने उपयोगितावाद को महत्व दिया है। प्लेटो ने कहा, दर्शन में विवेक की मात्रा अधिक होती है। मनुष्य का कर्तव्य सत्य की उपलब्धि होनी चाहिए। कवियों की अवहेलना करते हुए उन्होंने कवियों को मोची से भी तुच्छ माना है। उन्होंने कहा कि मोची का उपयोग है और कवियों का नहीं। आदर्श राष्ट्र की स्थापना का उद्देश्य प्लेटो के विचारों में था। इसी लक्ष्य को आधार बनाकर उन्होंने कवियों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत किया। प्लेटो काव्य समीक्षक न होकर आदर्शवादी राजनीतिज्ञ थे। प्लेटो का उद्देश्य आदर्श
गणराज्य की स्थापना का था, पूर्ण रूप से आदर्श राज्य की स्थापना नहीं कर सके। उन्होंने आदर्शवत राज्य की स्थापना की। आदर्शवत राज्य का अर्थ है आदर्श गणराज्य की स्थापना की ओर अग्रसर होना। प्लेटो ने कवियों एवं काव्य को सर्वथा बहिष्कृत करते हुए कहा, काव्य अनुकरण का अनुकरण है। कवियों का काव्य शुद्ध मानवीय भावों और कल्पना से उत्पन्न होकर लोगों में वासनात्मक भावों को जगाता है। कवि अज्ञानी है और उसके काव्य उपयोगी सिद्ध नहीं होते। अन्य पाश्चात्य एवं भारतीय कवियों एवं विद्वानों ने प्लेटो के विचारों की समीक्षा करते हुए कहा कि प्लेटो की एकांगी दृष्टि है। प्लेटो ने एक ही पक्ष की ओर ध्यान दिया, इसलिए उन्होंने काव्य का अपमान किया है। वही काव्य उपयोगी है जिसमें राष्ट्र और समाज का हित हो। प्लेटो पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण प्लेटो का चिंतन पूर्वाग्रह से दूषित था, इसलिए उन्होंने कवियों एवं काव्य को महत्वहीन बताया, जबकि काव्य के द्वारा राष्ट्रहित की बात होती थी। कवियों ने राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखी हैं, जिनसे सैनिकों में राष्ट्र के प्रति प्रेम और उत्साह की भावना जागृत हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता भाव प्रसार करती है और ये भाव योग ज्ञान योग के बराबर है। केवल उपयोगितावाद को महत्व देना पशु धर्म है। कविताओं से ललित कलाओं का बोध होता है एवं काव्य से आनंद की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि प्लेटो ने केवल उपयोगितावाद को ही महत्व दिया है और कविताओं को नहीं। Thank you for watching. Please subscribe इजी विद्या चैनल, like videos and comments below, जिससे हमारी त्रुटियां सुधारने में हमें मदद मिले। Thanks again for watching.